विश्व को शांति का संदेश देने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम मिलिंद प्रश्न में आगे देखेंगे कि राजा मिलिंद भंते नागसेन से प्रश्न करता है कि भंते, श्रद्धा की क्या पहचान होती है। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, मन में प्रसन्नता उत्पन्न कर देना और बड़ी आकांक्षाएं उत्पन्न कर देना, यही श्रद्धा की पहचान होती है। तो राजा मिलिंद भंते नागसेन से कहता है, कृपा कर उदाहरण देकर के समझाइए। तो भंते नागसेन कहते, राजन, जैसे कोई राजा हो और राजा अपने सारे सिपाहियों के साथ में नगर भ्रमण करने के लिए निकला हो और रास्ते में जाते समय एक छोटी नदी को पार करता हो, अपने रथ से सिपाहियों से उस नदी को पार करके आगे जाता हो और जाने के बाद मुझे प्यास लगती हो तो अपने किसी सैनिक से कहता हो कि उस नदी का पानी लेकर के आओ, मुझे उसका पानी पीना है करके। तो जो सैनिक है वो जाता हो और उस नदी का पानी जो है, क्योंकि अभी रथ वहाँ से गुजरा था, सेना वहाँ से गुजरी, इसलिए जो पानी की मिट्टी है वो पानी के ऊपर आ गई है, तो पानी गंदा हो गया है। तो सैनिक उस पानी को बर्तन में लेता है, राजा के पास में लाता है और राजा के पास में पानी को साफ करने का एक पत्थर होता है, फिटकरी होता है, जिसको पानी में डालता है, जिससे पानी पत्थर के डालते ही साफ हो जाता है। उसी प्रकार से महाराज, राजा, उस फिटकरी के समान ही मन की प्रसन्नता को समझना चाहिए। जैसे पत्थर को डालते ही, फिटकरी को डालते ही पानी साफ हो जाता है, वैसे ही मन में प्रसन्नता उत्पन्न होने से, श्रद्धा उत्पन्न होने से मनुष्य सारी बाधाओं को पार कर जाता है और धम्म के क्षेत्र में आगे बढ़ने लगता है। इस प्रकार से श्रद्धा को समझना चाहिए, जो कि मन में प्रसन्नता को उत्पन्न कर देती है। अब राजा मिलिंद कहता है, भंते, प्रसन्नता तो ठीक है, लेकिन बड़ी आकांक्षाएं पैदा कर देना क्या होता है। तो भंते नागसेन कहते हैं, राजन, जैसे बारिश के समय में पर्वत से पानी गिर रहा हो और पानी का बहाव इतना तेज हो कि आने के बाद में ऊपर से गिरते हुए नदी में आ जाए और नदी के सारी जो किनारे हैं उसको तोड़ता हुआ नगर में चला जाए और वो पानी इतना बहाव हो कि उसको पार करना मुश्किल हो जाए। उसी समय कुछ मनुष्य की टोली वहाँ पे आए और उस नदी को देख करके, उसके पानी के बहाव को देख करके डर जाए, इसको पार करने से हम डूब जाएंगे, ऐसा डर जाए, ऐसा सोच के किनारे में बैठे रह जाए। उसी समय कोई दूसरा मनुष्य आए और वो उसी बहाव में, उसी पानी में तैर करके पार करके उस पार चला जाए, तो उसको उस पार जा कर के देखते हुए जो लोग किनारे में बैठे थे वो सोचने लगे, अरे वो भी तो इंसान ही है, उसके भी 2 हाथ है, 2 पैर है, वो भी इंसान है, वो यहाँ से नदी को तैर करके पार कर गया है, हम लोग के किनारे में बैठे हैं, हम लोग भी पार कर जाएंगे करके वो लोग भी उसको देखते हुए, उन लोग भी उस नदी को तैर करके पार के उस पार चले जाए। इसको कहते हैं आकांक्षा, बड़ी आकांक्षा उत्पन्न कर देना। वैसे ही धम्म के क्षेत्र में जो लोग श्रोतापन्न अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, सकदागामी अवस्था को प्राप्त करते हैं, अनागामी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, अरहंत हो जाते हैं, पच्चेक बुद्ध होते हैं, बोधिसत्व होते हैं, सम्यक संबुद्ध होते हैं, तो उनको देख करके कि भी तो इंसानी थे, ऐसे हम भी बन जाए करके उनके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है उस अवस्था को प्राप्त करने की। इसे कहते हैं मन में श्रद्धा उत्पन्न होने से मनुष्य के भीतर
प्रसन्नता और बड़ी आकांक्षा उत्पन्न हो जाना ही श्रद्धा की पहचान होती है। तो राजा कहता है, भंते आपने बड़ा ही अच्छा समझाया है, मैं आपके जवाब से उत्तर से बड़ा ही संतुष्ट हूँ। आपने धम्मों को प्रकाशित कर दिया करके। आप सभी लोगों ने राजा मिलिंद और भंते नागसेन के प्रश्न उत्तर के माध्यम से भगवान बुद्ध के धम्मों को जानना, समझा। इसलिए भगवान बुद्ध, उनके धम्म और उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नतापूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी खुश रहे, सभी मुस्कुराते रहे। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।